परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी रात भर में संभाल के रखा, एक नया दिन दिया। और नया दिन प्रभु तूने हमें इसलिए दिया है ताकि हम तेरे वचन को एक बार फिर से मनन कर सके। हम सब की सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत प्रोग्राम में, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों में हमने देखा कि डर क्या है, डर में से हमें सफलता कैसे मिलती है, और फिर प्रार्थना के विषय में हमने बहुत बार सीखा। आज हम सीखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सामने क्या स्टेटस है या हमारी स्थिति क्या है। और मैं आज आप सबको, खुद भी अपने आप को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करता हूं कि आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप लोग बहुत ही स्पेशल हैं। जैसे पिछले दिनों में हमने इस बात को भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में इस पृथ्वी की वो चीज़ है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो आज हम एक बार फिर से इस बात को देखेंगे कि हम सब स्पेशल कैसे हैं, हम सब खास कैसे हैं। सो निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय और उसके 4 और 5 वचन को मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। ये इस्राएली जब सीनै पर्वत के पास थे उस समय का ये वाक्य है। 4 वचन में इस तरह से लिखा है, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। और 5वां वचन इस तरह से कहता है, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों से, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है कि अगर तुम मेरी वाचा को मानोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे। अजीजों, आज मैं एक खास बात जो अपने आप को और आप सबको ये याद करवाने के लिए आज की सुबह आपके घरों में आया हूं, वो ये है कि हम आम लोग नहीं हैं, हम स्पेशल लोग हैं। हम स्पेशल लोग कैसे हैं, इसको हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन में पढ़ते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो तुम, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो।
उसके गुण प्रकट करो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इस्राएलियों से इस बात को कहा था कि यदि तुम सब बातों को मानोगे, परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल से इस बात को कह रहा है कि यदि तुम मेरी सब बातों को मानोगे तो तुम सब चीजों के अधिकारी होंगे। ये पुराने नियम की बात है। नए नियम में उसने यदि हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, जबकि पुराने नियम में यदि है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने यदि को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। मसीह में हम उसका खजाना है। मसीह में हम उसका खजाना है। मसीह में आप उसका खजाना हो। उसके खास लोग हम कैसे हैं? उसके खास लोग हम कैसे हैं? हम उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया था, पर परमेश्वर ने उसे चुना और उस पर विश्वास करके तुम जीवित प्राणी बन गए। ये मैंने पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ा है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था यदि, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने यदि हमेशा के लिए उड़ा दिया, हटा दिया। हम में और उनमें, इस्राएलियों में क्या मुख्य फर्क है? हम में और इस्राएलियों में क्या मुख्य फर्क है? पुराने नियम में उन लोगों को कुछ प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं तो उसमें बार बार ये कहा गया है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। लेकिन नए नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं कि मसीह ने सब कुछ हमारे लिए आप किया है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। ये एक बहुत मुख्य फर्क है पुराने नियम में और नए नियम के हम विश्वासियों के लिए। हमें किसी भी तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमेशा के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 वचन में इस तरह से लिखा है, काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं है। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं है, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। इसलिए अजीजों, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का किसी भी तरीके से कोई भी पखंड करने की जरूरत नहीं है। हमें सही मन से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, पूरी अकल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास
करना है, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे पुराने नियम में इज़राइलियों के साथ परमेश्वर की ये वाचा थी। हम इस बात को देखें कि जब इस्राएली परमेश्वर के हुक्मों की पालना करने में असफल हो गए, तो उसे इस्राएली परमेश्वर का हुक्म मानने में असफल हो गए, जब उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर को भेजना पड़ा। अब उसके पास इस पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको वो इस पृथ्वी पर भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार मनुष्य की दुष्टता को देखते हुए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की सारी बातों को पूरा करके मेरे और आपके लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को भेज दिया। आज परमेश्वर के पास इस पृथ्वी पर अद्भुत काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में बचा नहीं है जिसको वो इस पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए भेजेगा। फिर इस पृथ्वी के लोग कैसे बचेंगे? इस पृथ्वी के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आप हरेक को जो उस पर विश्वास करते हैं, मुझे चुना है। क्यों चुना है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करें। पिछले दिनों में मैंने इस बात को भी वचन से पढ़ा था कि हम लोग इस पृथ्वी पर स्वर्ग के एम्बेसडर्स हैं। हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के हर एक कार्य को इस पृथ्वी पर करने का अधिकार जो मिला है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। इस्राएलियों को ऐसा मौका जो है वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता की है। क्या हम परमेश्वर की आज अनाज्ञाकारिता करने के लिए तैयार हैं? या हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हुए एक स्पेशल व्यक्ति होने के लिए उसके कामों को इस पृथ्वी पर प्रकट करेंगे? मेरे भाइयों, बहनों और जवान बच्चों जो आज मुझे सुन रहे हैं, आज के बाद किसी भी तरीके से आपको ये नहीं कहना कि हम तो आम लोग हैं। नहीं, आप स्पेशल हैं। क्यों स्पेशल हैं? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप क्यों स्पेशल हैं? क्योंकि करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए चुना है। पर मसीह के द्वारा हमको उसका लाभ लेना है। मसीह के द्वारा हमें उसका लाभ लेना है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 16 वचन में यूं लिखा है, ध्यान से सुने। तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करता है, कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। केवल यही प्रभु यीशु मसीह ने बात खत्म नहीं कर दी। तुम्हें चुना और नियुक्त किया। तुम्हें चुना और नियुक्त किया। फजूल में ही नहीं चुना या फजूल में ही नियुक्त नहीं किया, एक मकसद के लिए चुना, ताकि तुम जाकर फल लाओ। हम क्या फल लाएंगे?
हमारे लिए क्या परमेश्वर ने रखा है जो हम उसके खजाने में लेके आ सकते हैं। अजीजों, हम उसके लिए भटकी हुई रूहों को उसके गले में लेके आएंगे, क्योंकि यीशु ने हमें, परमेश्वर ने हमें पहले से चुना है और नियुक्त किया है। आपकी क्या नियुक्ति है? मेरी क्या नियुक्ति है? हम परमेश्वर के एम्बेसडर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के वो हथियार हैं जिनको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। अजीजों, दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 13 वचन में यूं लिखा है, हे भाइयों और प्रभु में प्रिय लोगों, हे भाइयों और प्रभु में प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे लिए सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। पौलुस रसूल इस बात को लिखता है कि हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हमें हमेशा हमेशा आपके लिए धन्यवाद करते रहना है। क्यों धन्यवाद हमारे लिए उसको करने की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर ने आदि से, शुरू से, जब हमारा कोई वजूद भी नहीं था, जब हम किसी योग्य भी नहीं थे, उस समय परमेश्वर ने आदि से आपको चुना है, मुझे चुना है। जब मेरा कोई भी वजूद नहीं था, उस वक्त से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया और अपने आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर उस मुक्ति को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराई है। क्या हम जितने भी दिन का हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर के स्पेशल लोग बन के रहना चाहते हैं? अगर हम परमेश्वर के स्पेशल लोग बन के नहीं रहेंगे, वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर का अपने मुंह से प्रचार नहीं करेंगे। अजीजों, मेरा, आपका, हर एक उस इंसान का जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, तुम जाओ, तुम जाकर अपने प्रभु के लिए फल लेके आओ, ताकि वो दिन जब आए, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों, तो उस दिन प्रभु यीशु हमें शाबाश दे सके। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सराहना कर सके कि मेरे पुत्र, इनके उद्धारकर्ता ने जो दुख इस पृथ्वी पर सहा, इन लोगों ने उसकी कदर की। अजीजों, आप स्पेशल हैं, आप स्पेशल हैं। आपको पता है कि स्पेशल लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है? किसी फंक्शन में देखो, अगर स्पेशल कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो आधा घंटा लेट भी आए, फिर भी उसको सबसे पहली सीट पे ले जाया जाता है। अजीजों, आप स्पेशल बनके हम इस पृथ्वी के ऊपर अपना हर पल व्यतीत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी हमें वो ओहदा दिया है जिसके किसी भी तरह से हम योग्य नहीं थे।
यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम इंसानों का सब कुछ, जो भी हमारे गुनाह कसूर थे, वो सब कुछ, सारा बोझ अपने ऊपर उठाकर हमें पूरी तरह से परमेश्वर के सामने धर्मी हमेशा हमेशा के लिए ठहरा दिया है। यीशु राजा, जब तक तू हमें जीवन देता है, हम इस पृथ्वी पर तेरे स्पेशल लोग बनकर रहेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।